भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा, वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। और नए सिरे में, नए भारत में अब आप देख रहे होंगे, ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, पीढ़ियां खराब हुई। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना, हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। सही तथ्य